नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख अवार्ड के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न रहने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। बेरोनवेमा ऑस्कर अवार्ड मतलब क्या, 92 ऑस्कर अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पैरासाइट मूवी को दिया गया है। कौन सा? तो बेरोनवेमा ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पैरासाइट को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड तो जोकिन फिनिक्स को। इन्हें किस मूवी के लिए दिया गया है? तो इन्हें जोकर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रेनी जेलवेगर को दिया गया है। किस मूवी के लिए? तो जूडी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में बोंग हुन हो। किस मूवी के लिए? तो पैरासाइट मूवी के लिए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बेरोनवेमा ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका आंसर होगा जोकिन फिनिक्स। किस मूवी के लिए? तो इनके नाम से ही मूवी का नाम चल रहा है। जोकिन मतलब क्या, जोकर मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो रेनी जेलवेगर। किस मूवी के लिए? जूडी के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो बोंग हुन हो। किस मूवी के लिए? तो पैरासाइट मूवी के लिए। 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए 1917 को। सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए किसे दिया गया है? 1917 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फोनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर और सर्वश्रेष्ठ निदेशक सैम मेंडेस। मतलब क्या, ऑस्कर अवार्ड जिन अभिनेता और अभिनेत्री को दिया गया है उसे ही आप याद रखेंगे, उसे ही 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है। सिर्फ मूवी बदल गया है और डायरेक्टर बदल गए हैं। वहाँ मूवी था कौन सा 92 ऑस्कर में? तो पैरासाइट। और यहाँ कौन सा है? 1917। वहाँ निर्देशक कौन था? तो बोंग हू हो। और यहाँ निर्देशक कौन है? यहाँ निर्देशक है सैम मेंडेस। 1917। जबकि 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 1917 को दिया गया है। और यही पूछे जब 76 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 किसको दिया गया, तो वैसे 19 का तो नहीं पूछना चाहिए हो, लेकिन यदि पूछ ले तो आप बताइएगा ग्रीन बुक को 76 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 दिया गया था। किस फिल्म को? तो ग्रीन बुक को। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। 73 बाफ्टा अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो आप उठा के मतलब क्या, 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 जो दिया गया है उसी को कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फोनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सैम मेंडेस। और यही अवार्ड 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्हीं सभी को दिया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, 62वां ग्रेमी अवार्ड किसे दिया गया? 62वां ग्रेमी अवार्ड 2020। 62वां ग्रेमी अवार्ड 2020 में एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर तीनों एक ही को दिया गया है। बिली इलिश किसे दिया गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो यह भी आप याद रखेंगे, बिली इलिश। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में यह नाम यदि नहीं मिले तो आपको एग्ज़ाम में यह नाम मिलेगा, बैड गाय। तो आप क्लिक करके आओगे बैड गाय को। आपसे पूछे कि 62वां ग्रेमी अवार्ड 2020 रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है और बेली इलिश या एलिस आपको नहीं लिख के दे और वो ऑप्शन दे लिख के आपको बैड गाय, तो आप क्लिक करके आइएगा बैड गाय। यह भी आप याद रखिएगा। और जब पूछे कि 62वां वार्षिक ग्रेमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो आप बताइएगा लॉस एंजल्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में या इस पुरस्कार की घोषणा की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और एल्बम ऑफ द ईयर को आपको बैड गाय या बिली इलिश लिख के ना दे तो वह लिख के देगा आपको व्हेन वी ऑल फॉर अ स्लीप। क्या लिखेगा? व्हेन वी ऑल फॉर अ स्लीप। यदि यह भी लिख के दे ऑप्शन में तो आप क्लिक करके आइएगा एल्बम ऑफ द ईयर में। कहाँ किया गया आयोजित? कभी कभी यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कि आयोजन स्थल कहाँ है, तो लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखें, कहाँ? तो लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 कौन सा? 50वां। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पार्टिकल्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीयू जुर्ग किस फिल्म के लिए? तो मेघी लेला के लिए।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उषा यादव माई घाट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लीजो जोस पेलिसेरी जल्लीकट्टू मूवी के लिए। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019-20 नहीं हुआ, क्यों? तो कोरोना महामारी के कारण नहीं हुआ। वैसे तो कोरोना या कोविड-19 के कारण बहुत सारा अवार्ड का घोषणा 2020 में नहीं किया गया है, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। 51वां कहाँ होगा? होने वाला था नवंबर 2020 में ही, लेकिन अब यह स्थगित कर दिया गया है और यह 16 से 24 जनवरी 2021 में होगा। कहाँ होगा? तो गोवा में होगा, यह भी आप याद रखेंगे। 51वां अंतर्राष्ट्रीय कब होगा? तो 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य। क्यों स्थगित किया गया? तो कोविड-19 के कारण यह स्थगित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। भारत सरकार द्वारा 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की 9 अगस्त 2019 को घोषणा किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2018 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनावों के कारण यह घोषणा अगस्त में की गई। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कारों में आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का सम्मान हासिल हुआ और इसी फिल्म के कलाकार आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी सम्मान हासिल हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के कलाकार जो हैं विक्की कौशल, उन्हें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मतलब दोनों को, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अवार्ड दिया गया। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के धूमर गाने को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी दिया गया, यह भी आप याद रखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो कृति सुरेश, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। तो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्ष 2019 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिकाओं के लिए 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण जो है 15 फरवरी 2020 को कहाँ किया गया? तो असम के गुवाहाटी में। कब किया गया? तो 15 फरवरी 2020 को कहाँ किया गया? तो असम के गुवाहाटी में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित गली बॉय फिल्म ने इस अवार्ड में इतिहास रचते हुए सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या लगभग सर्वाधिक अवार्ड पाने वाला मूवी बना। कौन सा? तो गली बॉय। कुल कितना? तो 13 अवार्ड दिया गया 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार में गली बॉय को। तो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? असम के गुवाहाटी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो जोया अख्तर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। या वो पूछ सकता है कि 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, गली बॉय के निम्न में से निर्देशक कौन है? तो जोया अख्तर। या पूछेगा वो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक अवार्ड पाने वाला जो मूवी है वो उसके निर्देशक कौन है, या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है जोया अख्तर, उनकी कौन सी मूवी है? तो गली बॉय। वह किसी भी तरह से आपसे प्रश्न घुमा के वह पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। 20वां आईफा अवार्ड कौन सा? तो 20वां आईफा अवार्ड 2019। 20वां आईफा अवार्ड 2019 भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 19 सितंबर 2019 को की गई। इस साल आईफा अवार्ड्स को 20 साल पूरे हो गए। मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन काफ़ी समय बाद इस बार मुंबई में आयोजित किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस बार राजी को दिया गया। किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड 20वां आईफा में सबसे मूवी कौन था? तो राजी को मिला। राजी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। राजी फिल्म एक भारतीय जासूसी कहानी है जिसका किरदार आलिया भट्ट ने निभाया। फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड रणवीर सिंह को। किस फिल्म के लिए? तो पद्मावत के लिए रणवीर सिंह को 20वां आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट के किस मूवी के लिए? तो राजी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जब पूछे तो श्रीराम राघवन। किसे? तो श्रीराम राघवन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किस मूवी को दिया गया? तो सुपर 30 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 तो अमिताभ बच्चन को। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019 तो मधुर भंडारकर जो एक फिल्म निर्माता हैं और सलीम खान यह लेखक हैं। तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019 किसे दिया गया? मधुर भंडारकर और सलीम खान को दिया गया। आप यह भी याद रखेंगे।
मिस वर्ल्ड 2019, क्योंकि 2020 कोरोना के कारण आयोजित नहीं किया गया। 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह जो जमैका की है, और मिस वर्ल्ड 2019 में भारत तीसरे स्थान पर रहा, और भारत की जो थी वह सुमन राव जी थे। यह भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे मिस वर्ल्ड 2019 में, और इनका स्थान तीसरा रहा। और 2020 में कोरोना के कारण मिस वर्ल्ड जो है यह स्थगित था, यह भी बतला दिए। मिस वर्ल्ड अभी तक भारतीय कौन कौन बनी है? तो 1986 रीता फारिया, 1994 ऐश्वर्या राय, 2000 प्रियंका चोपड़ा, और 2017 मानुषी छिल्लर जी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। मिस अर्थ 2019 तो नेलिस पीमेंटल जो पुर्तगाल की है, मिस अर्थ 2019 इन्हें बनाया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख पुरस्कारों को हम लोग देखने का प्रयास किए। कभी पूछे आपसे जी सिने पुरस्कार, वो वैसे नहीं पूछता है अभी, लेकिन फिर भी देख लीजिए जी सिने पुरस्कार 2020, यह भी फिल्म के लिए दिया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है गली बॉय को। 2020 के 13 मार्च 2020 को मुंबई में इसका आयोजन किया गया। किसे? तो जी सिने पुरस्कार का। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया खेल पुरस्कार 2020 जब पूछे तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए जब पूछे तो पीवी सिंधु जी का आप नाम लीजिएगा, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर जब पूछे टाइम्स के द्वारा तो रोहित शर्मा जी का नाम आप बता सकते हैं विजेता में। और 20वां आईफा अवार्ड तो रणवीर सिंह आप बता ही सकते हैं। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 जो जिसकी घोषणा 20 फरवरी से 1 मार्च 2020 को संपन्न हुआ। तो बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बर्लिन में 20 फरवरी से 1 मार्च 2020 को संपन्न हुआ, और इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर अवार्ड दिया गया। किसे? तो देयर इज़ नो इविल को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गोल्डन बियर अवार्ड दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक प्रश्न आपका है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, यह आपको बताना है। यदि आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा। धन्यवाद।